नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति वाजपेयी आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ काव्या फैमिली ब्लॉग में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री का व्रत 2024 में कब है। मतलब बड़ा मास, जिसे हम अपनी भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में, अगर आप यूपी से हैं तो आप जानते होंगे कि इसे हम बड़ा अमावस्या या बड़ा मास के नाम से भी जानते हैं। तो जो अभी 2024 में बड़ अमावस्या आने वाली है, तो वो कब है? तो 6 जून दिन गुरुवार की है बड़ अमावस्या, यानी कि वट सावित्री का व्रत। लेकिन इस बार समस्या यह पड़ रही है कि शुक्र ग्रह भी अस्त है और गुरु ग्रह भी अस्त है, 2 ग्रह अस्त है। तो इस वजह से जो न्यूली लड़कियां जिनकी नई नई शादी हुई है, तो वो इस बार व्रत रख सकती हैं या नहीं रख सकती हैं। व्रत की पूजा कैसे करें? तो वट सावित्री की जो पूजा है, सावित्री माता ने सबसे पहले यह पूजा करी थी और अपने पति के प्राणों को यमराज से बचा के लाई थी। तभी से हम सभी सुहागनें वट सावित्री का व्रत करती हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए, अमर सुहाग के लिए, दीर्घ आयु के लिए यह व्रत किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा व्रत है और हम सुहागनों, जो सुहागन है, उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। और कहीं कहीं इसका मतलब हर जगह, भारत में तो हर जगह इसका क्रेज बहुत ज़्यादा है। हमारे इधर यूपी में भी बहुत ज़्यादा है, जहाँ जिस क्षेत्र से हम लोग हैं, तो यहाँ पे वट सावित्री की पूजा बड़ी धूमधाम से करी जाती है। एक बहुत ही अपने आप में विशेष दिन ये रहता है। तो इस दिन जो नई लड़कियाँ हैं, इस बार वो व्रत रखेंगी या नहीं, तो सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, ऐसा है, कहीं कहीं लोग इस जो ग्रह अस्त है, शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह, तो उसको ज़्यादा महत्व देते हैं और मानते हैं। लेकिन कहीं कहीं के जो क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे ये नहीं मानते लोग। जैसे हमारे इधर की बात करें तो हमारे यहाँ ये बात कम लोग मानते हैं, और जो कार्य हैं, जो पूजा वगैरह है, व्रत हैं, वो सारे लोग कर रहे हैं, करते हैं, तो इसको ज़्यादा नहीं मानते हैं। तो आप अपने यहाँ देख लीजिए, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिए और व्रत को उठा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे भी पूजा पाठ है, तो आप पूछ लीजिए, या फिर पंडित से भी सलाह, जो गुरुजन होते हैं, तो उनसे भी सलाह लेकर आप व्रत उठा सकते हैं। दूसरी चीज़, अब हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि जब नया व्रत पहली बार वट सावित्री का व्रत उठाया जाता है, तो बड़ी धूमधाम से उठाते हैं। गाँव में सभी महिलाएं एक साथ बुलाया जाता है और मतलब बुलौआ वगैरह लगता है, बहुत सारी पूजा पाठ होती है, तभी यह व्रत उठाते हैं। तो बहुत अच्छे से पहली बार जब वट सावित्री का व्रत होता है, तो काफ़ी धूमधाम से उठाया जाता है इसको। जब पहली बार कोई भी लड़की व्रत रखती है, बहू बेटी, तो इस तरह से फिर आप अपने यहाँ देख लीजिए, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ के व्रत उठा सकते हैं। दूसरा, कुछ लोग वट सावित्री के दिन बहुत बड़ी गलती करते हैं, तो इसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी कि जो वट सावित्री का व्रत है, तो लोग धूप में जाना ना पड़े, बरगद के पेड़ तक, इस चक्कर में घर में ही बरगद की डाली मंगा लेते हैं तोड़वा के, और उसी की पूजा घर में ही कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस दिन हम जो सावित्री माता ने पूजा करी थी, तो वो वट वृक्ष की ही करी थी, ना कि पेड़ की डंडी की, कि आपने डंडी तोड़ के घर में गमले में लगा ली और उसी से फेरी वगैरह परिक्रमा कर ली और पूजा कर ली। उससे कोई लाभ नहीं होता। उस दिन हमें पेड़ को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाना है, क्योंकि जो बड़े वृक्ष होते हैं, उनमें देवी देवताओं का निवास होता है। बरगद के वृक्ष में देवी देवताओं का निवास होता है, इसीलिए हम बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। उनमें देवताओं का निवास होता है, जिससे हमारे जो पति के ऊपर आने वाले संकट हैं, या पति की दीर्घायु की हम कामना करते हैं, तो वो हमारी फलित हो। अब उसी दिन जाके आप पेड़ की डाली तोड़ते हैं, पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं, डाली तोड़कर घर लाते हैं, पेड़ को नुकसान पहुंचाते हैं और सोचते हैं घर में ही हम उसकी पूजा कर लेंगे तो हमें उसका लाभ मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे पुण्य फल की जगह हमें तो लगता है कि आपके जो पुण्य हैं वो क्षीण ही होंगे, उससे लाभ नहीं मिलता है। तो ये गलती ना करें। अगर कोई विशेष परिस्थिति है, आप नहीं जा पा रहे हैं, बुजुर्ग है कोई या बीमार है, तब की बात अलग है। फिर भी ध्यान रखें, जिस दिन वट सावित्री का व्रत है, अमावस्या है, उस दिन पेड़ को बिल्कुल भी क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। पत्ते वगैरह तोड़े जाते हैं, जो हम लोग अपने जूड़े में लगाते हैं,
तो वो बात अलग है, लेकिन आप पेड़ की सारी डाली अगर सभी लोग ये एक मान के चलो, गांव में एक ही पेड़ है या किसी भी क्षेत्र में एक दो पेड़ हैं, आप सारी डाली सभी एक एक तोड़ के ले जाएंगे तो पेड़ तो खाली हो जाएगा। तो ये गलत है। वहीं पे जाके पूजा करी जाती है, करना चाहिए। जो नियम है नियमबद्ध तरीके से ही हमें पूजा करनी चाहिए। ये नहीं कि पूजा में भी आपने शॉर्टकट कर लिया और घर पे लेके आ गए और कौन जाए चल के धूप में वहाँ तक, और घर में ही तोड़ लो कर लो पूजा, बस हो गई पूजा। तो ये पूजा नहीं है, ना ही उसका कोई हमें लाभ मिलता है। तो ध्यान रखिए इस बात को, उस दिन पेड़ को क्षति बिल्कुल भी ना पहुंचाए। उसके लिए अगर आप मान के चलो बीमार हैं या किसी भी तरह की समस्या है, पेड़ आपके आसपास है नहीं, बहुत दूरी पे जा नहीं सकते, तब फिर एक दिन पहले ही आप पेड़ की जो डंडी है बड़ी सी डाली है तोड़वा लीजिए, उसको पानी में रख दीजिए, पानी की बाल्टी में डाल दीजिए ताकि वो मुरझाए ना। आप अगले दिन पूजा कर लें अपनी संतुष्टि के लिए, बस संतुष्टि के लिए समझ लीजिए। उससे लाभ मुझे तो नहीं लगता कुछ लाभ होगा, क्योंकि निवास जो देवी देवताओं का निवास है वो तो पेड़ में होता है, ना कि आप डाली तोड़ के लाए उसमें निवास होगा। ये तो गलत बात है। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वट सावित्री का व्रत आप सबका भी बहुत अच्छे से रहे और मेरा भी यह त्यौहार बहुत अच्छे से बने। आप सब भी भगवान से यही प्रार्थना करिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।